नमस्कार। मेरे जो आज की लाइव वीडियो का टैगलाइन आप देख ही रहे हैं, ऊपर लिख रहा है चंद्रशेखर आजाद और अशोकनगर। क्योंकि देश भर आज हमारे इस महानायक को जो है श्रद्धांजलि दे रहा है। आज उनकी जो है महाप्रयाण का दिवस है, तो अलग अलग तरीके से चंद्रशेखर आजाद को याद किया जा रहा है। और याद करने के दौर में क्योंकि अशोकनगर से मैं जिस पद्धति के पर काम करने वाला व्यक्ति चीज़ों को खोजता रहता हूँ, कहीं ना कहीं से उनके बारे में बात करता रहता हूँ। तो आज की बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद और अशोकनगर का क्या कोई संबंध था, और अगर संबंध था तो वो किस तरह का था। थोड़ी सी मायूसी के साथ इस वजह से आया था कि दिन भर ये सोच रहा था कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहीं कोई कार्यक्रम होगा तो संभवतः हिस्सेदारी करने का मौका मिलेगा, उन्हें याद करने का मौका मिलेगा। मगर जब नहीं मिला तो मैं अपनी बात रखने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। और बड़ी बेहतरीन बात आपको ये कहता हूँ जिसमें मुझे गर्व होता है ये कहने के लिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो कोई कही सुनी बात नहीं है, लिखा पढ़ी की बात है। अशोकनगर की माटी से जन्मे एक बहुत बड़े कवि हैं श्री कृष्ण सरल, उनकी पुस्तक है जो आदि गद्य और आदि पद्य में लिखी गई है चंद्रशेखर आजाद को लेकर, अजय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उस पुस्तक में इस बात का बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। पढ़ी लिखी बात ये है कि चंद्रशेखर आजाद अशोकनगर में रहे थे और काफी लंबे समय का कुछ समय गुजारा था। ये वो दौर था जब भगत सिंह चंद्रशेखर आने का अपना मेरा दायित्व बोध मुझे समझ में आता है, इसलिए मैं इस तरह की चीज़ों के साथ में आता हूँ। तो श्री कृष्ण सरल के शब्दों में अगर कहूँ तो कुछ दिन जब वो यहाँ रुके तो एक साधु के भेष में थे, और जब उनकी लोगों को जानकारी हुई, उनके रहने के बारे में पता चला कि बड़ा तेजस्वी और एक गठीले बदन का साधु वहाँ पर है, और उनके बारे में जो चीज़ें समझ में आ रही बाद जो श्री कृष्ण सरल लिखते हैं कि जब लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा हो गया तो चंद्रशेखर आजाद को संभवतः ये लगा कि उनका भेद खुल सकता है, क्योंकि अंग्रेज पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी थी। क्योंकि कुछ समय पहले ही किसी काम के सिलसिले में जब वो खनिया धाना तरफ आ रहे थे उस समय अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लगी थी, और अपने अज्ञातवास के दौरान वो अशोकनगर की जो पछाड़ी खेड़ा मंदिर है उसमें रहे, काफ़ी दिन तक रहे। श्री कृष्ण सरल के अलावा मुझे कुछ वर्ष पहले एक खबर करने का मौका मिला था, तब यहाँ के बुजुर्ग बार से भी सिलसिले में बात हुई थी। उन्होंने भी अपने संस्मरण में ये बात बताई थी कि वो कोई 5-7 साल के रहे होंगे तब श्री कृष्ण सरल उनके शिक्षक थे, और उनके साथ में इस तरह की घटना के बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि उनको भोजन देने के लिए जाते थे। तो एक जीवित व्यक्ति से इस मुद्दे पर मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, और श्री कृष्ण सरल की पुस्तक हमेशा हमारे बीच में रहेगी, जिसको पढ़ना है वो पढ़ भी सकते इस प्रसंग को। तो जो उस पीढ़ी के लिए जो हमारे देश के महानायकों और खासकर क्रांति के बड़े वीरों के बारे में बात करना पसंद करते हैं, उनको याद करना पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि अशोकनगर देश की उन पुण्य भूमियों में से एक है जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने अपने अंतिम समय के कुछ वक्त यहाँ के गुजारे थे। देखिए वो दौर था जब अंग्रेजों की जो जुल्मियत थी या उनका जो आतताई रवैया था वो शिखर पर पहुँच चुका था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल बड़े थे चंद्रशेखर आजाद उनसे, और वो उसको लीडरशिप करने वाले थे। पूरे मूवमेंट को लीडरशिप नौजवान क्रांति समाज बनाई थी, उसकी लीडरशिप कर रहे थे और छुपते छुपते अपने काम को चल रहे थे। देखिए एक बहुत बड़ी बात उस समय की ये थी कि जब तक चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी तक थे तब तक ये लग रहा था कि संभवतः भगत सिंह आजाद भी हो सकते हैं, भगत सिंह रिहा भी हो सकते हैं, या उनको छुड़ा के जो है आजाद ला सकते हैं। मगर इस पूरे क्रांति के आंदोलन को चंद्रशेखर आजाद के खत्म होने के साथ ही खत्म भी मान लिया गया था। तो अशोकनगर में जिस दौरान वो रहे, कुछ और संस्करण भी हैं जो लोग मुझे बताते रहते हैं, उनके बारे में आपके बीच में आता रहूँगा। पर जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली थी, खनिया धाना तरफ असला बारूद जो होता है तो कारतूस लेने के सिलसिले में उनका आना जाना यहाँ था, और इस इलाके से उनका निकलना रहा था, और अज्ञातवास के दौरान ये रहे थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद करने का मुझे लगता है इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या जो समझना या सीखना चाहते हैं, या नई पीढ़ी के लोग जो चंद्रशेखर आजाद को याद करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्थान है। उनकी जो जन्मतिथि और पुण्यतिथि के दिन जरूर उन्हें याद करना चाहिए। हमारे राष्ट्र के ऐसे गौरव हैं जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों की जुल्मियत से मुक्ति दिलाई और हमको स्वतंत्रता देने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके गए। तो मेरी तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, मुझे देखा, बहुत बहुत नमस्कार।